हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बहुत ही इजी, एक ही बार भी समझ में आ जाएगी। अब बस वीडियो को देखिए, 2 मिनट में आपको फटाफट कोलिगेटिव ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा। इवन अभी आ जाएगा, ध्यान से सुनिए बस, ठीक है। देखिए, मान लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि भाई वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है लास्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये बात हो रही है प्योर सोलवेंट की। प्योर सोलवेंट यानी कि अगर हम कोई सिंगल चीज़ को, प्योर सोलवेंट को, लाइक वाटर ले लो, आपने एक ग्लास वाटर को फ्रीज़र में रख दिया तो वो सॉरी बर्न क्या, गर्म क्या, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप उसको हीट करोगे तो आप क्या देखोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वो उबलना स्टार्ट कर देगा, राइट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। लेकिन अगर बात करें हम सॉल्यूशन की, समझ में आ रही है बात। ये तो हमने पानी की बात करी, लेकिन मैं अगर पानी में कुछ और ऐड कर दूं, यानी कि सोल्यूट ऐड कर दूं, लाइक शुगर मान लो, सोल्ट मान लो, या फिर कुछ और भी मान लो, तो मैंने कोई सॉल्यूशन बना के अगर मैं फिर उसको गर्म करूं, तो आप जानते हो कि जो हमारा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 100 प्लस चला जाता है, यानी कि 115 लेके चलो। समझ में आ रहा। तो ये जो डिफरेंस आया 100 से लेके 115 115 तक का जो डिफरेंस आया, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सीधे सा मतलब ये है कि प्योर सॉल्वेंट को ऐड करते तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है तो वो 100 प्लस जाता है, जिसको हम, ये जो डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ईजिली समझ में आ गया होगा। और मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझा देती हूँ। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, स्पेशली 2-2 बार नोट्स लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूँ। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर नहीं भी क्या है। देखो, अब देखो ये छोटा सा डायग्राम देखो। ये कोई मैंने एक प्योर सोलवेंट ले लिया, यानी कि वाटर ले लिया। मान लो मैंने वाटर ले लिया, कोई भी प्योर सोलवेंट अपनी फॉर्म में हो जो, ठीक है। उसको गर्म करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो उसमें टेम्परेचर डाल के देखा, तो जो टेम्परेचर में हमने देखा तो हमारा जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उबल रहा था, जो कि लास्ट लिमिट है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। अब कुछ टाइम बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ पर जो हमारा ये प्योर सोलवेंट था, प्योर सोलवेंट को टी नोट बी से डिनोट करेंगे, नोट लगाते हैं प्योर में। इतनी बात ध्यान रखिए। अभी हमने पीछे देखो रिलेटिव लोअरिंग पढ़ी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखो, ठीक है। तो प्योर की बात होती है तो नोट लगता है नॉर्मली। देखो टी मतलब क्या है, यहाँ पर टीबी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें हमारा जो ये सॉल्यूशन ले लिया, यानी कि जो प्योर सोलवेंट था, वाटर था, इस वाटर के अंदर एक हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब एक ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जिसमें वेपर ही ना निकले, शुगर मान लो, ठीक है। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया, तो सीधी सी बात है भाई, अगर सॉल्वेंट में मैं सोल्यूट ऐड करूँगी तो सॉल्यूशन ही तो बनेगा। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो 115 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। कंसंट्रेशन, नॉट वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रही थी। और अगर कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम थी और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो देखो क्या डिफरेंस है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर डिफरेंस। देखो टेम्परेचर का चेंज आया है, समझ रहे हो। 100 टू 115 गया है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सोलवेंट। जो टेम्परेचर डिफरेंस आया वो किस किस के बीच में आया है भाई? प्योर सोलवेंट और सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात। तो हम सोलवेंट को टी नोट बी से डिनोट करेंगे और सॉल्यूशन को टी बी
बी से डिनोट करें, सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें आ रही है, और इनके डिफरेंस को ध्यान से समझिए, इनके डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, डेल टी बी। जब हम किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं, अब सीधी सी बात है, अब मैंने पूछा कि भाई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं। तो अगर मुझे एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, डेल टी बी इजकल्स टू भाई प्योर सोलवेंट में से जितना प्योर सोलवेंट था उसमें से इसको माइनस करो, सॉल्यूशन में से जितना प्योर सोलवेंट था उसको माइनस कर दो। तो देखो ये डेल टी सॉरी टी बी माइनस डेल टी बी कर दो, वैल्यूज आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो यहीं पर ही मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि अगर हम प्योर सोलवेंट लेते हैं तो प्योर सोलवेंट का जो टेम्परेचर होता है, लिख भी दे रही हूँ मैं ताकि आप समझ सके, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, किसी सॉल्यूशन की बात करें तो वो 115 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, मैं अदर कॉपी में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड है। कौन है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या, अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। देखो तो डिफरेंस इन टेम्परेचर, अब हमें टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना, भाई एक 100 था, एक 1115 था, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस को देखो मैंने क्या दिखाया था, देखो डिफरेंस क्या दिखाया था, डेल टी बी, और इसमें से इसको माइनस, भाई ज़्यादा में से कम को करोगे ना तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, डेल टी बी बराबर, देखो अब देखो यहाँ पर प्योर सोलवेंट को हमने करा था किससे, टी नॉट बी, और ये खाली टी बी, ठीक है। तो टी बी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो क्या आया, टी बी का कितना 1115, तो 1115 माइनस 100, तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ये जस्ट समझाया मैंने, इसकी नीड नहीं है बेटा, ये मैंने आपको बस समझा दिया कि भाई इतना डिफरेंस आया, ये है बस यहाँ तक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनकी बात करें, इनका नाम क्या है, तो नाम वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दिखाई दे रही हूँ। देखो ये डेल टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अभी जस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, देखो ये रहा सॉल्यूशन टी बी, ठीक है। और यहाँ पर ये डी नोट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सोलवेंट, देखो ये रहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो हमारा डेल टी बी होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ये एम है सॉरी, किसके बराबर होता है, मोलैरिटी के, ठीक है। एम मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, एम होता है हमारा मोलैरिटी, समझते चलिए, एक बार में समझ में आएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मोलैरिटी के बराबर होता है। अब बेटा मोलैलिटी, आई एम सो सॉरी, मोलैलिटी बेटा कैपिटल एम होता है, यहाँ स्मॉल एम है तो ये मोलैलिटी है। अब अगर आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने आपको करा दिया है, तो मोलैलिटी क्या है, किसके बराबर है, ये है डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर आपने मोलैलिटी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो में जाकर पढ़िए। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोलैलिटी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब नंबर ऑफ मोल्स को खोल दिया है, ओपन कर दिया है, तो डब्ल्यू बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारा मास ऑफ सोल्यूशन सोलवेंट है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ए मतलब सोलवेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो एम के बराबर है ये, तो अब हम इनको वैल्यू को रखेंगे, तो ए पहले तो हमको ये हटाना है यहाँ से, समझ रहे हो, प्रोपोर्शनल को। तो क्या करेंगे, डेल टी बी, प्रोपोर्शनल को हटाकर यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ेगी, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है के बी एम। तो के बी यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो हमारा के बी है वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ मोलर एलिवेशन। बेटा नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें डेरिवेशन टाइप जो होते हैं ये इतना आसान नहीं होता कि आप माइंड में पूरा प्रॉपर रख पाए, बार बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, डेल टी बी बराबर के बी इंटू, देखो ये क्या है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यही तो था, राइट। अब हम इस एम बी को इधर ले जाएं अगर, तो एम बी कितना हो जाएगा, एम बी इजकल्स टू, अब ये डेल टी बी आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू
1000 बाय डेल टी बी इंटू WA। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर WA क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे। B मतलब सोल्यूट होता है, ठीक है, लेकिन ये W क्या है? W है यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट। समझ में आ रही है? WB क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। MB क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और W क्या है? वेट ऑफ सोलवेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और KB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बच्चों बस ये दो फॉर्मूले आपको माइंड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होगा, आपको भाई किसी भी सॉल्वेंट का ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये हो सकता है यही पूछ ले डायरेक्ट, तो आपको फॉर्मूले में चेंज कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज रखो, ठीक है। लेकिन हो सकता है पेपर में ये पूछ ले और ये दे दे, यहाँ पे ये पूछ ले, ये दे दे वैल्यू, तो आप इनको ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर कुछ भी चीज़ मतलब अगर इसमें से कुछ चीज़ यहाँ से पूछिए तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, वैल्यूज़ रखो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई न्यूमेरिकल कराने की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। एक बार बेटा मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। देखो एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होता है वो 100 तक जाता है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है वो एक्स्ट्रा जाता है 115 तक। अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो प्योर सॉल्यूशन में से इसको माइनस कर दो, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट को T0B और इसको TB से डिनोट करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारा डेल TB होता है ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू लानी पड़ती है, फिर यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला रख दिया, सिंपल। ये आपका एलिवेशन पॉइंट निकल के आ गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ। चलिए बच्चों, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इतने इसमें डिजोल्व होते, देखो 18 ग्राम ग्लूकोज इतने में डिजोल्व हो रही है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन द सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइलिंग पॉइंट इन KB फॉर द वाटर। मतलब इसमें देखो आपको KB दे दिया है, ठीक है, ग्लूकोज का वेट दे दिया है, मोलिकुलर वेट आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको गिवन कर दिया है, 1 किलोग्राम वाटर में डिजोल्व कर, यानी कि आपको सोल्यूट भी दे दिया है, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मतलब वो क्या बोलते हैं, वेट, मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा, ये तो ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन इज 353 इतने केल्विन है, ठीक है। वैन इतने ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो सीधी सी बात है ये हमारा सोलवेंट है, तो सोलवेंट जो है वो इतना आपको क्या दे रखा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना कि उसका वेट वगैरह, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है और उसमें हमने इतने ग्राम सोल्यूट ऐड किया। अब ये है वेट, देखो ये वेट किसका है, सोल्यूट का। अब सोल्यूट के वेट को किससे डिनोट करेंगे, जल्दी बताइए, WA। समझ में आया? ठीक है, WA होगा, वाज डिजोल्व इन इतने ग्राम बेंजीन। देखो ये है बेंजीन का वेट, यानी कि ये 2 था, W2, ये है W1, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतने ग्राम केल्विन, कैलकुलेट द मोलार मास। अब यहाँ पर मोलार मास निकालना है सोल्यूट का, देखो मास दे रखा है, मोलार मास हमें निकालना है। KB फॉर द बेंजीन, देखो KB की वैल्यू भी गिवन है 253 केल्विन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको चलिए करने की कोशिश करते हैं। कॉपी, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड प्लीज़। देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूले की यूज़ होगी इन दोनों का, तो इन दोनों फॉर्मूले को प्लीज़ आप एक बार देख लो ताकि हम आगे बढ़ें। देखो बेंजीन का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है इतना। अब बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं बताओ, सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, किससे करेंगे, T0B से। तो T0B आपको कितने दे रखा है, 353.23 केल्विन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल जो है वो कितना है, 180, ठीक है। पहले आप देखो केल्विन पूरा देख लेते हैं, यहाँ पर 253 है और यहाँ पर देखो एक हमें दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेज टू द इतने डिग्री ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 354.11 केल्विन। ये हमारे पास दोनों टेम्परेचर आ गए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये सॉल्यूशन का आ गया, ये सोलवेंट का आ गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, डेल TB इक्वल टू सॉल्यूशन क्या था हमारा, याद करो, सॉल्यूशन था हमारा TB माइनस T0B। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 354.11, ये पॉइंट नहीं है बेटा, माइनस 353.23
0.3। तो कुल मिला के मैं डायरेक्ट आगे लिख देती हूँ, तो हमारा कितना आएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डेल टी बी, जो कि आपको याद हो तो क्वेश्चन में है, फॉर्मूले में है भाई, फॉर्मूला यही तो है, डेल टी बी इजकल्स टू के बी इंटू, और ये आगे की मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा रखा है, राइट। तो हमारे पास टी बी आ गया। अब आगे बढ़ते देखो, अब इन्होंने कहा कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसका ये कितना है 1.8 ग्राम, यानी कि नॉन सॉल्यूट की बात हो रही है, तो ये हमारा बी ले लो या 2 ले लो, W2 मान लिया, ठीक है। तो W2 कितना है 1.80 ग्राम। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में ये बेंजीन का वेट दे दिया, तो बेंजीन के वेट को मैं W1 लिखूंगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया W1 इंटू 90 ग्राम, भाई W आ गया। अब मोलार मास की बात करते हैं, देखो बेंजीन का जो मोलार मास है वो नहीं दे रखा, हमें निकालना पड़ेगा। तो W/m, तो हमें बेंजीन इधर है तो हमें यहाँ पे M1 निकालना पड़ेगा। तो M1 अगर आप निकालो देखो, एक तो W1 है, ये ग्राम में दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.090 किलोग्राम आ जाएगा। पहले तो एक चीज़ ये डिवाइड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेंजीन का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन आपको खुद को पता है C6H6 होता है, ठीक है। तो अगर आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो C6H6, तो M1 की अगर निकालें तो यहाँ पर देखो 76 समथिंग आएगा, 78 समथिंग, ठीक है। फिलहाल इसकी कोई नीड नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं फॉर्मूले पर। देखो फॉर्मूला क्या था, डेल टी बी इजकल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय, यही तो था, एम बी इंटू WA। अब देखो हमारा ये तो पूछा है, यही तो पूछा है, देखो के बी भी देखो हमें दे दिया है, के बी की वैल्यू दे दी है। हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की बात हो रही है, यानी कि मोलार मास यानी कि एम की बात हो रही है, और सोल्यूट की बात हो रही है यानी कि M2 या फिर MB, 2 की जगह बी लगा सकते हो, तो ये इधर कर देंगे अब हम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MB इजकल्स टू के बी इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल टी बी इंटू WA। अब देखो वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। देखो के बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिखी नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2.53। तो 2.53 इंटू, यूनिट्स बाद में लिख लेंगे बेटा, लिखना चाहो लिख लो, कैलविन नहीं, हाँ कैलविन लिखा है, किलोग्राम मोल इनवर्स। WB, अब WB की वैल्यू देखो, WB यानी W2, तो W2 की वैल्यू कितनी है 1.80। बेटा B लिख लो या 2 लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो कितनी है 1.80 इंटू, इसकी यूनिट भी आप लिख लेना ग्राम, और इंटू में क्या है नीचे क्या 1000 बाय डेल टी बी की वैल्यू क्या है, डेल टी बी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस करके 0.88, तो 0.88 केल्विन इंटू, और देखो WA कितना है, WA मीन्स W1 वो क्या है 90 ग्राम, तो ये हमारा आ गया 90 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इन सबको काट लो, किसी भी तरह से आपको काट लो, तो अगर इन डायरेक्ट सब तीनों की गुना करें तो कितना आएगा 4554 बाय, और नीचे कितना आएगा 79.2, इनको काट लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 57.5, ठीक है, जो कि 58 के अप्रोक्स होगी। तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम मोल इनवर्स में।